हर इंसान को बदलाव के दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग बदलाव को सकारात्मक रूप से लेते हैं तो कुछ नकारात्मक। कुछ सालों के अंतराल में जो लोग मुझे देखते हैं वे कहते हैं कि तुम बहुत बदल गई हो, तुम्हारी शरारतें कम हो गई हैं, थोड़ी गंभीर हो गई हो। वे आगे यह भी जोड़ते हैं कि खुद को मत बदलो। लोगों की बातें सुन यह सवाल मेरे मन में उठता रहा है कि क्या सक्सेस बदलाव जरूरी है? कहीं बदलाव से हमारी सीढ़ी पहचान तो नहीं खो जाएगी? इन्हीं सवालों का जवाब मैंने तलाशने की कोशिश की और निष्कर्ष निकला कि बदलाव बेहद जरूरी है। बदलाव नहीं होगा तो इंसान का जीवन नीरस हो जाएगा, चुनौतियां खत्म हो जाएंगी और उसका विकास रुक जाएगा। हजारों साल पहले पृथ्वी पर जो जीव रहा करते थे उनमें से क्यों का आज नामो निशान नहीं है। इसकी वजह यही है कि वे जीव परिस्थितियों वातावरण के मुताबिक खुद को ढाल नहीं पाए और धीरे धीरे लुप्त हो गए। जिन जीवों ने खुद को ढाल लिया वे आज आंखों के सामने हैं। इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि वे लुप्त तो नहीं होते लेकिन भीड़ में उनकी कोई पहचान भी नहीं होती। उनका होना न होना समान है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो खुद को बदलना नहीं चाहते। जब कोई उन्हें कहता है कि तुम्हें अब ये चीज अपनानी चाहिए, खुद में ये बदलाव लाना चाहिए, वे बड़े गर्व से जवाब देते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं खुद को क्यों बदलूं? ऐसे लोग अपने काम करने का तरीका नहीं बदलते और परेशानियों में फंसे रहते हैं। समझदार इंसान वही है जो खुद को माहौल के हिसाब से ढाल ले। बात पते की, बदलाव से डरे नहीं, उसे चुनौती के रूप में लें। जब तक आप खुद को आरामदेह स्थिति से नहीं निकालेंगे आप तरक्की नहीं कर सकते। बदलाव नहीं करेंगे तो खुद को खो देंगे। यदि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कब झुकना है और कब दृढ़ रहना है तो आप सही रास्ते पर हैं। महाभारत के सबक युधिष्ठिर की तरह जुआ मत खेलो, कर्ण की तरह दुष्ट का एहसान मत लो, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में मत पड़ो, कुंती की तरह अनुचित प्रयोग मत करो, द्रौपदी की तरह अनुचित जगह मत हंसो, पांडु की तरह काम के वशीभूत मत बनो, दुर्योधन की तरह अनधिकार हठ मत पालो, भीष्म की तरह अनुचित प्रतिज्ञाओं में न बंधो, दुशासन की तरह नारी का अपमान मत करो, अश्वत्थामा की तरह अनियंत्रित मत हो जाओ, शांतनु की तरह काम में आसक्त मत हो जाओ, गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो, परीक्षित की तरह क्रोध में अनुचित कार्य न करो, द्रोणाचार्य की तरह अर्ध सत्य पर विश्वास मत करो, शल्य जैसे हतोत्साहित करने वाले की संगत में मत रहो, अवश्य करो, अभिमन्यु की तरह वीर बनो, कृष्ण की तरह धर्म का साथ दो, विदुर की तरह स्पष्टवादी शुभचिंतक बनो, घटोत्कच की तरह धर्म कार्य में सहर्ष बलिदान दो, अर्जुन की तरह अपनी बागडोर भगवान के हाथों में सौंपो, सार निष्ठा सदैव सत्य धर्म के प्रति हो, किसी व्यक्ति या पद के प्रति नहीं। ईश्वर की मर्जी। एक बच्चा अपनी मां के साथ एक दुकान पर शॉपिंग करने गया तो दुकानदार उसकी मासूमियत देखकर उसको सारी टॉफियों के डिब्बे खोलकर कहा कि लो बेटा टॉफियां ले लो, पर उस बच्चे ने भी बड़े प्यार से उन्हें मना कर दिया। इसके बावजूद उस दुकानदार और उसकी मां ने भी उसे बहुत कहा पर वह मना करता रहा। हारकर उस दुकानदार ने खुद अपने हाथ से टॉफियां निकालकर उसको दी तो उसने ले ली और अपनी जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसकी मां ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोलकर टॉफियां दे रहे थे तब तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो ले ली, ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मां मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, अगर मैं टॉफियां लेता तो 2-3 टॉफियां ही आती, जबकि अंकल के हाथ बड़े हैं इसलिए ज्यादा टॉफियां मिल गईं। बिल्कुल इसी तरह जब भगवान हमें देता है तो वह अपनी मर्जी से देता है और वह हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वह किसी दिन हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। एक मूर्ख को सीख, एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया, देखो यहां कितनी सूखी पत्तियां गिरी हैं, इन्हें इकट्ठा कर हम ढेर लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियां का ढेर बनाया
और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेर को कैसे सुलगाया जाए। तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो हवा में चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया यह सब देख रही थी। उसे चुप नहीं रहा गया। वह बोली, बंदर भाइयों, ये चिंगारी नहीं जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गौरैया की देखकर गुर्राया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रह, हमें सिखाने चली है। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया गया और सभी बंदर लगे चारों ओर से ढेर में फूंक मारने। गौरैया ने सलाह दी, भाइयों आप लोग गलती कर रहे हैं, जुगनू से आग नहीं सुलगेगी, 2 पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग सुलगाइए। बंदरों ने गौरैया को घूरा। आग नहीं सुलगी तो गौरैया फिर बोल उठी, भाइयों आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर देखिए। सारे बंदर आग न सुलगा पाने के कारण खींजे हुए थे। एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गौरैया पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर मारा। गौरैया फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और मर गई। दूसरों के कहने पर एक मकड़ी ने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेंगे और मैं उन्हें आहार बनाकर मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने में जाला बुनना शुरू किया। तभी अचानक उसकी नजर बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया, लेकिन बिल्ली बोली, हंसूं नहीं तो क्या करूं, यहां मक्खियां नहीं है, यहां कौन आएगा तेरे जाले में। बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने खिड़की में जाला बुनना शुरू किया। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है, अरे यहां तो खिड़की से तेज हवा आती है, तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहां भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहां जाला बनाया जाए। तभी उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक काकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरी नजरों से देख रहा था। बोला, अरे यहां कहां जाला बुनने चली आई, ये तो बेकार की अलमारी है, अभी यह यहां पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता। उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। सामान्यतः हम सबका ध्यान अपने जीवन की खुशियों या अवसरों के बजाय कमियों और समस्याओं पर ज्यादा होता है। मैं यह बात अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि हर महीने औसतन लगभग 50,000 लोगों से मेरी बातचीत होती है। एक प्रोफेसर क्लास में गए और उन्होंने दीवार पर बहुत बड़ा सफेद रंग का कागज लगाया, जिसके बीच एक छोटा सा काला धब्बा लगा हुआ था। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से कहा कि इस कागज में जो भी नजर आ रहा हो उस पर टिप्पणी करें। आश्चर्य की बात यह है कि 30 विद्यार्थियों में से 28 ने उस काले धब्बे के बारे में लिखा और उस विशाल सफेदी का जिक्र तक नहीं किया। सफलता पर आधारित हमारे प्रोग्राम में हम कृतज्ञता की एक अद्भुत गतिविधि करते हैं। इस गतिविधि में सभी को एक पेपर पर उन चीजों की सूची बनानी पड़ती है जिनके लिए वे कृतज्ञ यानी आभारी हैं। कोई ऐसी चीज जिससे दुनिया में कोई न कोई वंचित है, जैसे मेरे पास आंखें हैं, सोचने के लिए दिमाग है, घर है, परिवार है, मैं पढ़ाई कर पाया, मैं अपने हाथों से काम कर सकता हूं और पैरों से चल सकता हूं, मेरे पास टीवी है, मोबाइल है, बाइक है, कार है, इज्जत है, कोई प्यार करने वाला है, आदि आदि। मैं आभारी हूं क्योंकि दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास ये नहीं है और इसका मोल वे ही समझते हैं। उसके बाद एक और शीट पर उन्हें तकलीफें लिखने को कहा जाता है। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
जब उन्हें ये एहसास होता है कि हमारी तकलीफों की सूची कृतज्ञता की सूची से बहुत ही छोटी है और लगभग नहीं के बराबर है। इसके बाद उन्हें एहसास होता है कि वे ढूंढ ढूंढ कर समस्या निकाल रहे थे, जबकि जीवन में खुश होने के लिए भी बहुत कुछ था।